ओम श्री बृहस्पतये नमः। आप सभी पर बृहस्पति देव की कृपा सदा ही बनी रहे। आज इस वीडियो में हम आपको गुरुवार की कथा सुनाएंगे। इस कथा को सुनने व व्रत को करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और बृहस्पति देव उन पर प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें धन, विद्या, पुत्र तथा मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख शांति रहती है, इसलिए ये व्रत सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायी माना जाता है। इस व्रत में केले का पूजन किया जाता है। कथा व पूजा के समय मन, कर्म और वचन से शुद्ध होकर मनोकामना की पूर्ति के लिए बृहस्पति देव से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। दिन में एक ही समय भोजन करना चाहिए। इस व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए, चने की दाल का प्रयोग करना चाहिए, पीले वस्त्र पहनने चाहिए, पीले फूलों का प्रयोग करना चाहिए और पीले चंदन से भगवान का पूजन करना चाहिए। पूजन के बाद भगवान बृहस्पति देव की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। ऐसा करने से आपकी समस्त मनोकामना पूरी हो जाएंगी और आपके जीवन में जितने भी संकट हैं वो दूर होकर घर में सुख शांति बनी रहेगी। तो चलिए श्रवण करते हैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा का। प्राचीन समय की बात है, एक बहुत ही प्रतापी व दानी राजा हुआ करता था। वो बृहस्पति देव का भक्त था और वो प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और उनका पूजा पाठ आदि किया करता था और उस दिन वो दान कर्म भी किया करता था। ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ना ही वो व्रत करती थी और ना ही किसी को एक भी पैसा देती थी। राजा को भी वो ऐसा करने से मना ही किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे। घर पर रानी और दासी दोनों अकेली थीं। उस समय बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर उनसे भिक्षा मांगने के लिए आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी और वो कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं तो इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे ये सारा धन संपत्ति नष्ट हो जाए और मैं आराम से अपना जीवन जी सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव कहने लगे कि हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन तो सभी को ही चाहता है और जिसके पास संतान और धन नहीं होता है वो तो दुखी रहता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो तुम इन्हें शुभ कार्यों में लगाओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोक परलोक सुधर जाएं। परंतु साधु की इन सभी बातों का रानी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। उसने साधु महाराज से कहा कि मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसे मैं दान करूं तथा जिसको संभालने के लिए ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा कि यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूं तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से हजामत बनवाने के लिए कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डाल देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन संपत्ति नष्ट हो जाएगी और जो तुम चाहती हो वैसा ही हो जाएगा। इतना कहकर साधु बने बृहस्पति देव वहां से अंतर ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी लोग जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर वो राजा परदेश को चला गया। वो वहां जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और शहर में जाकर उसे बेच देता था। इसी तरह वो अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दोनों ही दुखी रहने लगीं। एक समय जब रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के रहने पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वो तो बड़ी धनवान है, तो उसके घर जा और उसके पास से थोड़ा बहुत कुछ धन संपत्ति आदि ले आ ताकि थोड़े दिन का गुजर बसर हो सके। दासी रानी की बहन के घर गई। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी उसके दरवाजे पर खड़ी होकर रानी की बहन को पुकारने लगी। जब बहुत देर पुकारने पर भी उसको उत्तर नहीं मिला तो दासी की बहन दुखी होकर अपने घर को वापस चली गई। उसको क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर अपनी रानी को सारी बात बता दी। ये सुनकर रानी ने अपने भाग्य को ही कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ बोल नहीं पाई, इससे वो बहुत दुखी हुई होगी।
कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वो अपनी बहन के घर गई और कहने लगी कि हे बहन, मैंने बृहस्पतिवार का व्रत किया हुआ था और मैं बृहस्पति देव की कथा सुन रही थी। जब तुम्हारी दासी आई थी तब मैं कथा पढ़ रही थी, और जब कथा को पढ़ते हैं तब ना तो कुछ बोलते हैं ना उठते हैं, इसलिए मैं भी नहीं बोली। कहो दासी, तुम क्यों आई थी? तो रानी कहने लगी कि हमारे घर अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आईं। उसने दासियों समेत भूखा रहने की बात अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली कि देखो, बृहस्पति देव सभी की मनोकामना को पूरी करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। ये सुनकर वो अपनी बहन से कहने लगी कि अनाज अगर रखा ही होता तो हम तुमसे क्यों मांगते? अनाज नहीं है इसीलिए तो हम 7 दिनों से भूखे हैं और तुम ये कहकर हमारा उपहास कर रही हो। तो रानी की बहन ने कहा कि तुम मेरी बात का विश्वास करो और बृहस्पति देव का मनन करते हुए एक बार अंदर जाकर देखो। ये सुनकर दासी बृहस्पति देव का ध्यान करते हुए घर के अंदर गई तो वहाँ उसने देखा कि एक घड़ा अनाज से भरा हुआ था। उसे देखकर वो बड़ी हैरान हुई क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था और वो सभी बर्तन खाली थे। तब उसने बाहर आकर रानी को बताया। वो कहने लगी कि हे रानी, हमको भोजन नहीं मिलता था तो हम व्रत ही तो किया करते थे, इसलिए भगवान बृहस्पति देव ने हमारी मनोकामना पूरी की है। घर के अंदर अनाज से भरा हुआ घड़ा रखा हुआ है। ये सुनकर रानी बहुत खुश हुई। जब उसने अंदर जाके देखा तो वास्तविकता में उसे अनाज से भरा हुआ घड़ा मिला। ये सुनकर वो बृहस्पति देव को नमन करने लगी और बोली कि हे भगवान, मुझसे जो भी गलती हुई है उसकी क्षमा मैं मांगती हूँ, आप मुझे क्षमा करें। दासी कहने लगी कि हे रानी, क्यों ना हम इनसे व्रत की कथा और विधि को पूछ लें, तब हम भी व्रत किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। तब उसकी बहन ने उसे बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करना चाहिए तथा दीपक जलाना चाहिए, पीला भोजन करना चाहिए और कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं और उसकी समस्त मनोकामना को पूरा करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि वो भी बृहस्पति देव का पूजन अवश्य ही करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन कर ले आई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा भगवान विष्णु का पूजन किया। अब पीला भोजन वो कहाँ से लाए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था इसलिए बृहस्पति देवता उनसे प्रसन्न हो गए थे। वे एक साधारण व्यक्ति का रूप लेकर 2 थाल में सुंदर पीला भोजन लेकर उनके लिए आ गए और दासी को देकर बोले कि हे दासी, ये भोजन तुम्हारे लिए है और तुम्हारी रानी के लिए है, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई और उसने रानी को भी सारी बात बताई। उसके बाद से वो प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन आदि किया करने लगे। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास धन धान्य आदि हो गया, परंतु रानी फिर भी पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली कि देखो रानी, पहले भी तुमने इस प्रकार आलस्य किया था, तभी तुम्हारा सारा धन नष्ट हो गया था, तुम्हें धन रखने में कष्ट भी होता था। अब भगवान की कृपा से तुम्हें धन मिला है तो तुम पहले की तरह आलस्य ना करो। बड़ी मुसीबतों के बाद तो हमने ये धन पाया है, इसलिए अब हमें दान पुण्य आदि करना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर पाठशालाएं बनवाकर ज्ञान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ तथा धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितर भी प्रसन्न हो जाएंगे। दासी की बात मानकर रानी शुभ कर्म में अपना धन खर्च करने लगी। उसका यश भी फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगे कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक बृहस्पति देव से प्रार्थना की कि राजा जहाँ कहीं भी हो शीघ्र ही वापस आ जाएं। उधर राजा परदेश में बहुत ही दुखी रहने लगा। वो प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां बीन कर लाता और शहर में उसे बेचकर अपना जीवन दुखों से जीता और बड़ी कठिनाई से अपना जीवन व्यतीत करता।
एक दिन वो बहुत दुखी था और एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। वो अपनी पुरानी यादों को याद करके रोने लगा और बड़ा ही उदास हो गया। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के वेश में आकर बोले कि हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हुए हो, मुझे बताओ। ये सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आए और साधु की वंदना कर वो राजा अपनी संपूर्ण कहानी सुनाने लगा। महात्मा बहुत दयालु होते हैं। वे राजा से बोले कि हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ जल के लोटे में डालकर केले के पेड़ का पूजन करो। फिर कथा कहो या सुनो। फिर भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूरी कर देंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला कि हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो इतना पैसा नहीं होता जिससे मैं भोजन करने के बाद कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी पत्नी को सपने में व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई भी साधन नहीं है जिससे मैं उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूं, ये भी मुझे मालूम नहीं है। तो साधु ने कहा कि हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान के पूजन और व्रत का निश्चय करो। वे तुम्हारे लिए कोई न कोई राह जरूर ही बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां बेचने के लिए शहर में जाना। तुम्हें रोज से 2 गुना धन मिलेगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और जो तुमने बृहस्पतिवार की कहानी के बारे में पूछा है वो भी मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहा करता था जिसकी कोई संतान नहीं थी। वो नित्य ही पूजा पाठ आदि करता था। उसकी स्त्री न स्नान करती थी न ही देवताओं का पूजन करती थी। इस कारण ब्राह्मण देवता उससे बहुत दुखी रहते थे। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या बड़ी होने लगी। प्रातः स्नान करके वो भगवान विष्णु का जाप करती थी। बृहस्पतिवार का व्रत भी वो करने लगी। पूजा पाठ समाप्त करने के बाद वो पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती थी और अपने पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। लौटते समय वही जौ स्वर्ण के हो जाते तो उसको बीनकर वो घर ले आती थी। एक दिन वो बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटकार कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा कि हे बेटी, ये सोने के जौ फटकारने के लिए सोने का सूप भी तो होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा हुआ था और बृहस्पति देव से सोने का सूप देने की प्रार्थना की। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। रोजाना की तरह वो कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला की ओर गई। पाठशाला से लौटकर जब वो जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसने सोने का सूप भी प्राप्त कर लिया। वो उसे घर ले आई और उससे जौ को साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जब जौ को साफ कर रही थी, उसी समय उस नगर का एक राजकुमार वहां से निकला। उसने कन्या के रूप और कार्य को देखकर वो उस पर मोहित हो गया। राजकुमार आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो वो अपने मंत्रियों के साथ पुत्र के पास आया और उससे कारण पूछने लगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बताया और अपनी सारी बात बता दी। राजा ने मंत्री को उस लड़की के घर भेजा। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया और कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह उस राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी हो गई। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गए। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने अपना सारा हाल अपनी कन्या को कहकर सुनाया। कन्या ने उसे बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ आया और उसने अपना हाल पुत्री को बताया। तो पुत्री बोली कि हे पिताजी, आप और माताजी बृहस्पति देव की पूजा करो और उनका व्रत किया करो, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी और आपके दुख और अदरिद्रता दूर हो जाएगी। आप माताजी को यहाँ ले आओ, जिससे मैं उनको इसकी विधि भी बता दूंगी, जिससे उनकी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त करके भगवान विष्णु का पूजन किया करो।
ऐसा करने से तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। वो प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री की बची हुई जूठन को खा लेती थी। एक दिन पुत्री को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातःकाल उसने स्नान आदि करा के पूजा पाठ आदि करवाया तो माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वो नियम से पूजा पाठ आदि करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को वो व्रत भी करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वो स्वर्ग को गई और ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोग कर वो स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु बने देवता वहां से विलुप्त हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचने गया और उसे उस दिन और भी ज्यादा अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया और उस दिन से सभी उसके जो कलेश थे वो दूर हो गए। लेकिन जब अगला बृहस्पतिवार का दिन आया तो वो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया, जिस कारण बृहस्पति देवता उससे नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा अपने समस्त राज्य में उन्होंने घोषणा करवा दी थी कि मेरे यहाँ भोजन करने के लिए समस्त नगरवासी आए। इस दिन किसी के भी घर में चूल्हा नहीं जलना चाहिए और न ही वो अपने घर में खाना खाए। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसको फांसी की सजा दे दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के घर भोज के लिए सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा ने उसको अपने साथ महल के अंदर ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस खूंटी पर उसका हार लटक रहा था। उसे वहां पे खूंटी पर हार नहीं दिखाई दिया तो रानी को निश्चय हो गया कि ये हार मेरा इस लकड़हारे ने ही चुरा लिया है। उसी समय उसने सैनिक बुलवाकर उसको जेल में डलवा दिया। लकड़हारा जब जेल में गया तो वहां पे वो विचार करने लगा कि ना जाने कौन से ऐसे पूर्व जन्म के कर्म हैं जिससे मुझे ये दुख भोगना पड़ रहा है, और जंगल में मिले साधु को वो याद करने लगा। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की और ना ही व्रत किया, जिस कारण तुझे ये दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता ना कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल के खाने में तेरे दरवाजे पर तुझे 4 पैसे मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पतिवार की पूजा करने की सारी सामग्री ले आना और उस दिन तो पूजा करके उपवास करना। ऐसा करके तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद भी बांटा। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में आकर कहा कि हे राजा, तूने जिसको जेल में बंद किया है उसे कल छोड़ देना। वो निर्दोष है और वो एक राजा है। राजा जब प्रातःकाल उठा तो खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर उससे क्षमा मांगी और राजा को सुंदर वस्त्र आदि आभूषण देकर उसे वहां से विदा कर दिया। गुरुदेव की आज्ञानुसार राजा ने अपने नगर की ओर चला। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि नगर में पहले से भी अधिक बाग, तालाब और कुएं आदि थे। बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। तो राजा ने वहां के नगरवासी से पूछा कि ये सारे बाग किसके हैं और ये धर्मशालाएं आदि किसकी हैं। तब नगर के सभी लोग कहने लगे कि ये सब रानी और दासी के द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि रानी तो दान कर्म में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी। ये देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया कि उनकी अनुपस्थिति में रानी के पास इतना सारा धन आया कहाँ से। जब रानी ने ये खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, देखो राजा हमें कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे। वो हमारी ऐसी हालत देखकर लौट ना जाएं, इसलिए तो दरवाजे पर ही खड़ी हो जा। रानी की आज्ञानुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब वहां पे राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल की ओर ले गई। जब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे कि बताओ तुम्हें ये सारा धन कैसे प्राप्त हुआ है, तो रानी ने वो सारी कथा कहकर उन्हें सुना दिया। तब राजा ने निश्चय किया कि अब से मैं रोजाना दिन में 3 बार ये कहानी कहूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और वो दिन में 3 बार कथा कहता। एक बार राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ चला जाऊं।
इस तरह से राजा ने निश्चय किया और घोड़े पे सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को लिए हुए जा रहे थे। उन्हें रोककर राजा कहने लगा कि अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले कि लो, यहाँ हमारा आदमी मर गया है और इनको अपनी कथा की पड़ी हुई है। परंतु कुछ आदमी बोले कि अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुन लेंगे। राजा ने तुरंत ही दाल निकाली और कथा कहना शुरू कर दिया। जब कथा आधी ही हुई थी तो मुर्दा हिलने लगा तथा जब कथा समाप्त हुई तो राम राम कहकर वो मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा और चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उसे कथा सुनने का आग्रह किया, लेकिन वो नहीं माना। राजा आगे चल पड़ा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया और किसान के पेट में बहुत ही जोर का दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ वहां पर रोटी लेकर आई। जब उसने देखा तो अपने पुत्र से उसका हाल पूछा तो बेटे ने अपना हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास पहुंची और बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल उठ खड़े हुए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा अपनी बहन से पूछा कि यहाँ कोई ऐसा मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरी कथा वो व्यक्ति सुन ले। तो बहन बोली कि भैया, ये देश ऐसा ही है, यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्य कोई काम करते हैं। लेकिन फिर भी मैं आसपास में देख कर आती हूँ, क्या पता मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए। फिर वो एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वो तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। तब से राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, मैं अपने घर को जा रहा हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन अपनी सास के पास गई और राजा के साथ जाने की आज्ञा मांगने लगी। सास बोली कि तू चली जा, मगर अपने साथ अपने बालकों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाइयों की कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा कि भैया, मैं तो चलूंगी, मगर मेरा कोई बालक नहीं जाएगा। अपनी बहन की ये बात सुनकर भाई कहने लगा कि तो तू भी रहने दे, क्योंकि जब बालक ही नहीं चलेंगे तो तू जाकर वहां पे क्या करेगी। अपनी बहन को छोड़कर वो दुखी मन से राजा अपने नगर की ओर लौट आया। राजा ने अपनी रानी से सारी कथा बताई और भोजन किए बिना ही शैया पर लेट गया। रानी बोली कि हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य ही देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में आकर कहा कि हे राजा, उठो और सभी सोच को त्याग दो, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को ये जानकर बड़ी खुशी हुई और 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। राजा ने तब बोला कि हे रानी, स्त्री बिना भोजन किए रह सकती है, परंतु बिना किसी को कुछ कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने ये शुभ समाचार सुना तो वो बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। रानी ने तब उसे आने की उलाहना दी और कहने लगी कि जब भाई अपने साथ में ले जा रहे थे तब तूने टाल दिया, उनके साथ नहीं आई और आज अपने आप ही भागी भागी बिन बुलाए आ गई। तो राजा की बहन बोली कि भाई, मैं इस प्रकार नहीं कहती तो तुझे औलाद कैसे प्राप्त होती। बृहस्पति देव सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं, वह कथा सुनते व पढ़ते हैं और दूसरों को सुनाते हैं, बृहस्पति देव उनकी समस्त मनोकामना पूरी करते हैं और उनकी सदैव ही रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना से गुरुदेव का पूजन व सच्चे हृदय से उनका व्रत करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं वैसे ही पूर्ण हो जाती हैं जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की। हे बृहस्पति देव, जो भी इस कथा को सुन रहा है उसकी भी समस्त मनोकामनाएं पूरी करना और उसके जीवन में जो भी संकट हो उसे दूर करके उस घर में सुख शांति का वास बनाए रहना। बोलो बृहस्पति देव की जय। कथा समाप्त।
कथा अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जय बृहस्पति देव लिखना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही सुंदर कथाएं हम आपको अपने चैनल के माध्यम से सुनाते रहें। तो मिलते हैं ऐसी ही सुंदर कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।